नेपाल के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में कंचन नाम की एक बहादुर लड़की रहती थी। कंचन को गांव के बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो निडर और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसके 4 सबसे अच्छे दोस्त थे, राहुल, माया, सौरभ और रिया। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार दादाजी ने उन्हें एक पुरानी रहस्यमयी गुफा की कहानी सुनाई। बच्चों, इस गांव से कुछ ही दूर एक गहरी और खतरनाक गुफा है। उस गुफा में कालेश्वर नाम का एक खतरनाक जादूगर रहता है। वो जादू की मदद से लोगों की खुशियां चुराता है और उन्हें दुखी कर देता है। गुफा के पास जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी खुश नहीं लौटता। दादाजी, हम तो पहले भी जंगल में गए हैं, लेकिन हमें कभी ऐसी कोई गुफा नहीं दिखी। क्या वो सच में मौजूद है? हाँ बच्ची, वो गुफा सच में है और वहाँ जाने वाले लोग या तो गुम हो जाते हैं या फिर हमेशा हमेशा के लिए अपना हंसता खेलता जीवन खो देते हैं। वो जादूगर बहुत चालाक है। वो लोगों को उनकी इच्छाओं का लालच देकर फंसाता है। दादाजी की कहानी सुनकर कंचन और उसके दोस्तों के मन में गुफा की सच्चाई जानने की उत्सुकता जागी। उन्होंने तय किया कि वो गुफा की ओर जाएंगे और कालेश्वर की जादुई शक्तियों का सामना करेंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम मिलकर उसे हरा देंगे और अपने गांव वालों को बचा लेंगे। हमें सतर्क रहना होगा। कालेश्वर चालाक और खतरनाक हो सकता है। हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। हम सब साथ हैं, तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकता। चलो सबसे पहले ये देखें कि गुफा कहाँ है। हमें जंगल में किस हिस्से में जाना होगा। सभी 5 दोस्त मिलकर जंगल की ओर बढ़े। रास्ता आसान नहीं था। बहुत मुश्किलें पार करके सभी जंगल में चलने लगते हैं। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, हम सब साथ हैं। कुछ देर बाद उन्हें गुफा दिखाई देती है। गुफा के अंदर से रोशनी बाहर आ रही होती है। क्या ये वही गुफा है जिसके बारे में दादाजी ने बताया था? ये तो सच में डरावनी लग रही है। हमें बहुत सोच समझ कर अंदर जाना होगा। कालेश्वर कहीं भी छिपा हो सकता है। सभी डरते हुए अंदर जाते हैं। गुफा का माहौल बहुत डरावना था। फिर धीरे धीरे वो 5 एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं, जहां कालेश्वर अपने जादू की तैयारी कर रहा था। तो तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। क्या तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने आए हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। हम यहाँ अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने नहीं आए हैं। हमने सुना है कि तुम लोगों की खुशियाँ चुराते हो। हम तुम्हारी इस बुरी शक्ति को खत्म करने आए हैं। अच्छा, तो तुम सब मेरी शक्तियों का सामना करोगे। बहुत अच्छा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। ये देखो, ये है जादुई फूल। ये फूल तुम्हारी सारी समस्याओं का हल है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त है? तुम्हें किसी और के लिए निस्वार्थ भाव से कामना करनी होगी। अगर तुमने अपने लिए कुछ चाहा, तो ये फूल तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। ये उनकी सबसे कठिन परीक्षा थी। कंचन और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि वो क्या करें। हम सब जानते हैं कि हमारा मकसद क्या है। हमें गांव के लोगों के लिए सोचना है, ना कि अपने लिए। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। हम चाहते हैं कि सभी की समस्याएं दूर हो और सभी सुखी रहें। उनकी इस निस्वार्थ कामना से जादुई फूल अचानक तेजी से चमकने लगा। कालेश्वर की सारी शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगी। वो चौंक गया और उसकी जादुई ताकतें खत्म हो गई। कालेश्वर गुफा से गायब हो गया और गुफा अब सुरक्षित हो गई। कंचन और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल कालेश्वर को हराया था, बल्कि गांव और उसके आसपास के पूरे इलाके को उसकी बुरी छाया से मुक्त कर दिया था। हम जीत गए
हमने कालेश्वर को हरा दिया। अब कोई भी हमारी खुशियों को चुरा नहीं सकेगा। हमने दिखा दिया कि अगर दिल में अच्छी सोच और इरादा हो तो कुछ भी संभव है। फिर पांचों दोस्त खुशी से अपने गांव पर लौट जाते हैं, जहां सभी उनका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। तुम सबने बहुत बड़ा काम कर दिखाया। तुम सबने साबित कर दिया कि साहस और अच्छी सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तुमने पूरे गांव को बचा लिया। तो दोस्तों, ऐसे ही सबकी भलाई के बारे में हमेशा सोचना चाहिए और हमेशा बुराई के खिलाफ खड़ा होकर डट के सामना करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की सुंदर सुंदर और प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।